बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीवी के वो 10 हक जिनको पूरा करना शोहर की हर हाल में जिम्मेदारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से अच्छे वो हैं जो अपनी बीवियों के हक में अच्छे हैं। अपनी बीवियों का सही बात पर जरूर साथ दें। कभी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपकी बीवी को बेइज्जत करे। अपनी बीवी को प्यार की मार मारो, देखना वो तुम्हारी जिंदगी को जन्नत बना देगी। अपनी बीवी की हज का बाइज्जत बंदोबस्त करें। शोहर की पहली जिम्मेदारी है कि इस तरीके से बीवी को जेब हज दिया जाए कि उसे अपनी जायज जरूरियात के लिए परेशान न होना पड़े और उसे इख्तियार दे कि वो अपनी मर्जी से जब चाहे हज कर सके। इससे हिसाब ना लिया जाए। अपनी बीवी की बीमारी में इसकी मदद करें और इसका हाथ बटाएं और अपनी बीवी के मुंह में अपने हाथ से खाने का लुकमा डालेंगे तो वो सदका है। शोहर जो खुद खाए अपनी बीवी को भी खिलाए। इसके पहनने और ओढ़ने का इंतजाम करे। बीवी को इसके महके जाने से ना रोका जाए क्योंकि ये उसका बुनियादी हक है। इसी तरह बीवी पर शक ना करे। बीवी की छोटी मोटी गलतियों पर फौरन इस पर गुस्सा ना करें, बल्कि जब गुस्सा ठंडा हो जाए इसके बाद तन्हाई में अपनी बीवी को समझाए। बच्चों के सामने बीवी को ना डांटे और ना समझाए क्योंकि इससे बच्चों पर बहुत गलत असर पड़ता है जो आने वाले वक्त में मियाँ और बीवी दोनों के लिए बेकार साबित होता है। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द को बीवी के मुकाबले में मजबूत इंसान बनाया है और वो इसलिए कि वो घर का सरबराह भी होता है और घर के सारे खर्चे और काम काज वगैरह का बोझ भी उठाता है और ये शोहर की जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन शोहर के लिए सिर्फ यही एक जिम्मेदारी नहीं होती बल्कि बीवी के कुछ ऐसे हुकूक भी होते हैं जो शोहर को पूरा करने चाहिए। अब मैं आपको बीवी के 10 बहुत ही खास हक बताऊंगी जो आपकी आने वाली जिंदगी को कामयाब बना देंगे। अगर आप अपनी बीवी के ये 10 हुकूक पूरे करेंगे तो आपकी जिंदगी जन्नत बन जाएगी। नंबर 1, हमेशा अपनी बीवी के साथ अच्छे अखलाक से बात करें। मर्द हजरात को चाहिए कि वो हमेशा अपने घर में अंदाज़े गुफ्तगू यानी बातचीत का ढंग अच्छा रखें। बीवी से मोहब्बत से बात करें, इसको अच्छे से अच्छे नाम से पुकारें और हमेशा घर का माहौल खुशनुमा रखें क्योंकि एक अच्छे मर्द की खास निशानी ये होती है वो हमेशा सब्र का मुजाहरा करता है। नंबर 2, किसी के सामने अपनी बीवी को कभी भी बेइज्जत ना करें। अक्सर शोहर दूसरों को दिखाने के लिए कि हमारी बीवी हमारी गुलाम है इसको सबके सामने डांटते हैं, यहाँ तक कि अपने माँ बाप के सामने बीवी को बेइज्जत करने से नहीं हिचकिचाते और शोहर की इन्हीं बेवकूफियों की वजह से बीवी का मोम की तरह नरम दिल टूट जाता है और फिर जब वो गुस्से में अपनी शोहर की इज्जत नहीं करती और सबसे बढ़कर आपकी इज्जत भी है जो दिन रात आपके बच्चों को संभालती है, घर को साफ सुथरा रखती है और आपके हर अच्छे और बुरे हालात में आपके साथ खड़ी रहती है। तो आप लोग इस बात का अपने अंदर एहसास पैदा कीजिए कि जब आप घर से बाहर काम करते हैं तो एक यही औरत है जो आपके घर और आपकी नस्ल की हिफाजत करती है और जिसका शुक्रिया अदा करना बहुत ही जरूरी है। नंबर 4, अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करें यानी इसकी तारीफ करें। ये बीवी का सबसे अहम हक है कि आप अपनी बीवी की तारीफ करें क्योंकि शादी से पहले बीवी माँ बाप के साथ अपने घर पर बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ रह रही होती है और फिर सब कुछ छोड़कर आपसे निकाह करके अपनी जिंदगी की डोर आपके हाथ में दे देती है और इसीलिए वो आपसे कहीं ज्यादा उम्मीद रखती है कि आप उसको अपने बहन भाई और माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करेंगे और इसका ख्याल रखेंगे, इसके जज्बात और एहसासात का भी ख्याल रखेंगे। नंबर 5, घर के कामों में बीवी का साथ दीजिए। वैसे तो घर के काम काज की जिम्मेदारी बीवियों की ही होती है लेकिन शोहर को भी चाहिए कि वो भी
इस जिम्मेदारी में अपना हिस्सा जरूर डालें ताकि बीवी के लिए थोड़ी बहुत आसानी हो सके, क्योंकि याद रखिए घर पहले आपका है और अल्लाह पाक ने बीवी की सूरत में आपको एक साथी दे दिया है, तो उसे कभी भी गुलाम की तरह ना समझे, क्योंकि वो आपकी बीवी और आपकी इज्जत है। यकीन मानिए आपकी थोड़ी सी कोशिश उसके लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। नंबर 6, अपनी बीवी का मजाक उड़ाना बंद करें। अक्सर शौहर अपनी बीवी का बिला वजह मजाक उड़ाते हैं, कभी इसके चेहरे पर ऐब निकालते हैं, कभी इसके मोटापे पर तंज करते हैं। ना जाने वो ये क्यों बोल जाते हैं, वो भी उन्हीं की तरह अल्लाह का बनाया हुआ एक इंसान ही है। शौहर की इन्हीं मजाक उड़ाने वाली बातों की वजह से बीवी डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, फिर ना इससे घर सही तरह से चल पाता है, ना ही बच्चों की सही तरह से परवरिश हो पाती है। याद रखिए कि जिम्मेदार शौहर कभी भी अपनी बीवी का मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि हमेशा अपनी बीवी की कदर करता है। नंबर 7, बीवी की तालीम और तरबियत करें। इससे मुराद ये है कि शौहर की जिम्मेदारी होती है कि वो जिंदगी के हर मोड़ पर बीवी की रहनुमाई करे। अगर आपको इसका खाना पकाना पसंद नहीं आता, इसको सीखने का वक्त दें, लेकिन जिंदगी में दीनी तालीम के लिए खुद इसको आगे बढ़ाएं, इसको सिखाएं, क्योंकि आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। और अगर माँ को ही दीन की तालीम और दुनियावी जानकारी होगी तो वो बच्चों की बेहतर परवरिश कर सकेगी। नंबर 8, अपनी बीवी का ख्याल रखें। यानी अगर कोई शख्स ये चाहता है उसकी जिंदगी हर लिहाज से बेहतर हो, तो उसके लिए सबसे पहले अपनी बीवी को समझना बहुत जरूरी है, जिसके लिए सबसे पहले वो अपनी बीवी की आदतों को समझे, इसकी ख्वाहिश को पूरा करे। अगर इसको कोई परेशानी हो तो शौहर इसकी मदद करे और हमेशा इसकी फिक्र करे। याद रखें, बीवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता जब उसको ये एहसास होता है कि उसका शौहर उसकी कितनी फिक्र करता है। नंबर 9, अपनी बीवी पर हाथ मत उठाएं। मर्द हजरात को चाहिए कि वो सबसे पहले तो अपने गुस्से पर काबू रखें और किसी भी सूरत में अपनी बीवी पर कभी भी हाथ न उठाएं, क्योंकि वो भी एक इंसान है और उसे भी तकलीफ होती है, मगर वो अपनी तकलीफ का इजहार नहीं करती। आप जरा खुद सोचिए कि कल जब आपकी बहन या बेटी के साथ उसका शौहर उसके साथ मारपीट करे, गुस्सा करे, लड़ाई झगड़े करे, तो आपको कैसा लगेगा। तो इस बात का आप जरूर ख्याल रखें। और अगर कभी भी ऐसी वैसी बात होती है तो आप खुद समझदारी के साथ इस मामले को संभाल लें, ताकि उसके दिल में आपके लिए इज्जत बनी रहे। नंबर 10, अपनी बीवी की हमेशा इज्जत करें। जिस तरह एक मर्द अपने आप पर फख्र करता है, इसी तरह एक औरत भी अपने आप पर फख्र करती है और वो भी यही चाहती है उसकी इज्जत जरूर की जाए, और खास तौर पर उसकी इज्जत सबसे ज्यादा उसका शौहर करे, और वो दिल में अपने माँ बाप के बाद अपने शौहर की सबसे ज्यादा इज्जत करती है। अगर आप अच्छे शौहर की हैसियत से अपनी बीवी की इज्जत करेंगे तो वो हमेशा आपकी फर्माबरदार बनकर रहेगी। तो नाजरीन, ये थी वो खास बातें जिनको अगर आप जिम्मेदारी के साथ पूरा करेंगे तो आपका अपनी बीवी के साथ ताल्लुक और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी बहुत सुकून से गुजरेगी, जो शौहर और बीवी के लिए कामयाबी का जरिया बनेगा और आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी बेहतर बनेगा। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें पुरसुकून जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें अपनी बीवियों से मोहब्बत अता फरमाए और उनके हुकूक को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप कीजिएगा। शुक्रिया।